द पावर ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की ताकत। वह व्यक्ति जो हम होते हैं। दोस्तों, हर कार्य, आदत और सफलता के मूल में एक महत्वपूर्ण सत्य छिपा है। हम वही करते हैं जो हम मानते हैं कि हम हैं। हमारी आइडेंटिटी यानी कि पहचान हमारे व्यवहार, निर्णय और अंततः हमारी नियति को आकार देती है। यह तय करती हैं कि हम अनुशासित हैं या आलसी, सफल हैं या असफल, योग्य हैं या अयोग्य। अक्सर लोग अपने कार्य को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन स्थायी बदलाव केवल व्यवहार से नहीं आता, यह पहचान के बदलाव से आता है। जब कोई व्यक्ति खुद को किसी खास रूप से देखने लगता है, तो उनके कार्य स्वाभाविक रूप से उस विश्वास के अनुसार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो खुद को एथलीट मानता है, उसे एक्सरसाइज करने में संघर्ष नहीं लगता। उसके लिए ट्रेनिंग उसका स्वभाव हो जाती है। अब अवनी लेखरा को ही लीजिए। 11 साल की उम्र में एक सीरियस कार एक्सीडेंट ने उनकी कमर के नीचे के हिस्से को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। इस हादसे के बाद अवनी गहरी निराशा में चली गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, किस तरह से मैं जीवन को जीऊंगी। फिर एक दिन अवनी ने अभिनय बिंद्रा की जीवनी पढ़ी। इससे वो प्रेरित हुई और शूटिंग में रुचि लेने लगी और इस खेल में मेहनत और लगन से अभ्यास किया और बनाया इसे अपना शौक, और वो बन गया स्वभाव। और उसी स्वभाव ने जिताया अवनी को 2020 में टोक्यो में पैरालंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल। फिर पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, ये उसकी कोई मजबूरी नहीं, ये उसका शौक था जो स्वभाव बना। इसी तरह एक लेखक को लिखने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो खुद को एक लेखक के रूप में देखता है। इसी तरह एक सफल एंटरप्रेन्योर रिस्क लेने को सामान्य मानता है, क्योंकि वह खुद को उसी रूप में देखता है। और इसके विपरीत, जो खुद को खराब आर्थिक निर्णय लेने वाला समझता है, वह अनजाने में गलतियां करता ही रहेगा। जो खुद को टाल मटोल करने वाला व्यक्ति मानता है, वह हमेशा अपने काम को आगे से आगे बढ़ाता ही रहेगा। अब सेल्फ इमेज को कैसे बदला जाए? पहचान का निर्माण कैसे हो? दोस्तों, हमारी पहचान स्थिर नहीं होती, यह समय के साथ साथ बदलती रहती है। यह हमारे अनुभवों, समाज के प्रभावों और हमारे द्वारा अपनाई गई नई सोच, मान्यताओं से बनती है। जिंदगी में सिर्फ एक खास किस्म की घटना इंसान की पूरी तरह से इमेज बदल देती है। बहुत से विश्वास हमें सीमित, एकदम छोटा कर देते हैं। हम असफलताओं को इस रूप में अपनाते हैं कि हम अब अच्छे नहीं हैं। हम दूसरों के द्वारा दिए गए लेबल जैसे शर्मीला, अधीर, अनऑर्गेनाइज्ड, ऐसे लेबल को स्वीकार कर लेते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को जीते रहते हैं। लेकिन जैसे पहचान पास्ट, अतीत से आकार ले सकती है, वैसे ही इसे कॉन्शियसली, चेतन रूप से बदला भी जा सकता है। अब पहचान बदलने के तरीके कौन कौन से हैं? पहचान का बदलाव एक बार की घटना नहीं है, ये बार बार की गई कोशिशों से बनता है। सिर्फ ये कहने की बजाय मैं ऑर्गेनाइज बनना चाहता हूँ, हमें छोटे छोटे जो जीत है उन्हें रजिस्टर करना चाहिए, जो इस नई पहचान को मजबूत करे। अनुशासन बनाने के लिए सिर्फ कहने से नहीं काम चलता, हमें छोटे छोटे कदम उठाने ही होंगे। और जब हम वो छोटे छोटे कदम उठाते हैं, उनसे जो सफलताएं मिलती हैं, उनको लिखकर बार बार याद करना,
ये हमारी नई पहचान को मजबूत करते हैं। हर बार एक्सरसाइज करने के बाद मैं एक सफल एथलीट हूँ की फीलिंग लाकर अपनी पहचान को भी मजबूत किया जा सकता है। हर बार एक किताब पढ़ने के बाद एक सफल आध्यात्मिक प्राणी की फीलिंग लाई जा सकती है। अपनी इमेज को मजबूत बनाया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी, सेल्फ डायलॉग, जो हमारे अंदर आंतरिक संवाद चलता है। बहुत से लोग अनजाने में अपने आप से सीमित करने वाली बातें कहते रहते हैं। मैं हमेशा असफल होता हूँ, मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं ऑर्गेनाइज करने में हमेशा फेल हो जाता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं वो कभी नहीं कर सकता। ऐसे बयान हमारी वैसी ही पहचान को मजबूत करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर सेल्फ डायलॉग होना चाहिए। उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर वो कौन सा संवाद चलता है जब हम अकेले होते हैं। अब इसकी बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें और फीलिंग ले कि मैं अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं पूर्ण रूप से ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं सफलता के लिए कमिटेड हूँ। ऐसे शब्द हमारी रियलिटी यानी कि वास्तविकता को बनाते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं, हमारे अंदर जो हमारे डायलॉग चलता है उसको सबसे पहले सुनने वाला इंसान हम खुद होते हैं। अब माहौल और पहचान का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है? दोस्तों, हमारी पहचान केवल सेल्फ परसेप्शन यानी कि स्व धारणा से ही नहीं बनती, बल्कि ये उस माहौल से भी प्रभावित होती है जिसमें हम रहते हैं। अब फिट रहना चाहते हैं, उन लोगों के साथ रहना होगा जो स्वास्थ्य को पहल देते हैं। सफल होना चाहते हैं तो सफलता और विकास से जुड़े माहौल में खुद को रखना होगा। और अगर किसी का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, नेता बनना है, तो महान नेताओं का अध्ययन करना होगा और उनकी सोच को अपनाना। हम जो किताबें पढ़ते हैं, जो समय बिताते हैं और जिन विषयों पर विचार करते हैं, वह हमारी पहचान को मजबूत करते चले जाते हैं। अब नई पहचान को मजबूत करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगर आत्मविश्वास पाना है तो पहले से ही आत्मविश्वास से बोलने का अभ्यास करना होगा। ग्रेट परफॉर्मर बनना है, अपने काम को बेहतरीन तरीके से करना होगा। दोस्तों, हमारा दिमाग वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं कर सकता। कभी खाली समय में कोई ऐसी घटना को लेकर कल्पना करें, जैसे ही उस घटना में आप प्रवेश करते हैं इमोशनली, तो आपके आव भाव बदलने शुरू हो जाते हैं। यह है कल्पना की शक्ति। और अगर नेगेटिव कल्पना से, नेगेटिव विचारों से हम बिगड़ सकते हैं, हमारे अंदर का वातावरण बिगड़ता है, तो अच्छी कल्पना से हम इसको बेहतरीन भी बना सकते हैं। दोस्तों, जब हम एक नई पहचान को बार बार अनुभव करते हैं तो हमारा शरीर भी उसी अनुसार व्यवहार करने लगता है। पास्ट यानी कि अतीत की पहचान को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। कई लोग पुरानी पहचान में फंसे रहते हैं, यह मानते हैं कि अतीत उनका भविष्य निर्धारित करता है, लेकिन पहचान स्थिर नहीं होती, यह बदलती रहती है। यदि कोई व्यक्ति पहले बुरी संगत में था, इसका मतलब ये नहीं कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। यदि कोई पहले फेल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो हमेशा से ही फेलियर व्यक्ति है। दोस्तों, अतीत को तभी शक्ति मिलती है जब हम उसे वर्तमान में बनाए रखते हैं। एक प्रभावशाली अभ्यास है अपनी खुद की पहचान को स्पष्ट रूप से लिखना। स्वयं से कमिटमेंट, मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, मैं वेल ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मेरा ध्यान केंद्रित और प्रेरित है, मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पूरा करता हूँ और दूसरों को मोटिवेट करता हूँ, मैं हर पल सीखता हूँ और खुद को बेहतर बनाता हूँ। अगर आप इसे रोज़
अपने आप से बोलते हैं और अपनाते हैं तो पहचान धीरे धीरे बदलने लगेगी। अब पहचान की ताकत और सफलता में योगदान क्या है? हर स्थायी उपलब्धि पहचान पर आधारित होती है। जो लोग संपत्ति बनाते हैं वह किस्मत के भरोसे नहीं रहते, बल्कि वे आर्थिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। जो लोग सुपर हेल्थ को प्राप्त करते हैं वह प्रेरणा पर निर्भर नहीं करते, बल्कि वे स्वभाव को पहल देते हैं उस व्यक्ति बनने के लिए। सफलता तब आसान होती है जब पहचान लक्ष्यों के अनुरूप होती है। यदि कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है लेकिन अंदर से खुद को अयोग्य समझता है तो वह सबकॉन्शियस रूप से खुद को असफल करेगा। अब इस बात का निचोड़ ये है कि हमारी पहचान ही हमारे जीवन की नींव है। हर आदत, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। जिस पल हम अपने सर्वोच्च रूप को अपनाने का निर्णय लेते हैं सब कुछ बदल जाता है। तब अनुशासन संघर्ष नहीं रहता, बल्कि ये हमारी पहचान का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। अब सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि यह आंतरिक विश्वास बन जाएगी। असली सवाल ये नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि मुझे कौन बनना है। जब आप अपनी उच्च सर्वोच्च पहचान को अपनाते हैं तो सफलता को आपको खोजना ही पड़ेगा, बल्कि आपको निश्चित रूप से स्वभाव अनुरूप मिल जाएगी। लास्ट में एक पावरफुल लॉ ऑफ यूनिवर्स कि आई एम, कि मैं हूं, जो आप स्वयं से कहते हैं कि आई एम, वही आपकी पहचान बन जाती है। आपका बेहतरीन भविष्य दोस्तों पहले से आपका इंतजार कर रहा है। केवल उस पहचान को धारण करना है जो आप बनना चाहते हैं। तो चलो दोस्तों, आज इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर मैं वो चिंगारी जगा पाया जिससे आप अपनी पहचान बदल सकें और अपने आप को बेहतर से बेहतर इंसान बना सकें। आज इतना ही, फिर हाजिर होता हूं ऐसे ही एक नए विचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।